कक्षा 8 का विषय गणित पाठ 1 परिमेय संख्या। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे जो संख्या रेखा होता है, जैसे मान लो ये संख्या रेखा दिया गया है, इस संख्या रेखा पर हम सभी प्रकार के संख्याओं को हम निरूपित कर सकते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, भाज्य हो या अभाज्य हो, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो। इन सभी संख्याओं को हम इन संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जैसे आप देखें, ये एक संख्या रेखा खींचा गया है, तो अगर ये 0 है, यह 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसी प्रकार आगे आप लिख सकते हैं। तो यह कह सकते हैं कि यह पूर्ण संख्या है, यानी 0 को अगर छोड़ दिया जाए तो यह प्राकृतिक संख्या हो जाता है। तो इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1। ठीक। अब यहाँ पे जैसे 0 और 1 के बीच भी क्या होते हैं, संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं को हम लिख सकते हैं। 1 और 2 के बीच हम परिमेय संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। 2 और 3 के बीच भी संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को निरूपित हम कर सकते हैं। तो जैसे 1 और 2 के बीच अगर देखा जाए, 1 और 2, तो इसके बीच जो संख्या होता है, जैसे 1.1 होता है, 1.2 होता है, 1.3 होता है, 1.4 होता है, 1.5 होता है, 1.6 होता है, 1.7 होता है, 1.8 होता है, 1.9 होता है। तो इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, ठीक है, 17/10, 18/10, 19/10। तो 1 और 2 के बीच में कुल 9 परिमेय संख्याओं को लिखा गया है। इसी प्रकार 1 और 1.1 के बीच भी 9 परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट हम परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये दिया गया है कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। जैसे मान लो 1/2 है, तो 1/2 को हम किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित हम कर सकते हैं। तो इसको निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे और यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1/2 हो गया, और यहाँ पे आप लिखेंगे 2/2, यानी ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 हो गया। ठीक है। अब जैसे मान लो 1/3 है, तो 1/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे,
इसको लिखेंगे 1/3, 2/3 और इसके बाद क्या लिखेंगे 3/3। ठीक, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1/3। तो इस प्रकार अगर कोई परमेय संख्या दिया गया है तो इस परमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जैसे 2.5 दिया है तो 2.5 को संख्या रेखा पर हम किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो 2.5 है तो इसको निरूपित करने के लिए सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि 2.5 किन दो संख्याओं के बीच स्थित है। तो 2.5 है, ठीक है, वह 2.5 है वह 2 और 3 के बीच स्थित है। तो इसका मतलब जो संख्या रेखा खींचा जाएगा, जो संख्या रेखा हम खींचेंगे 2 और 3 उस पर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5। ये आपका आ जाता है 2.5। तो इस प्रकार 2.5 को संख्या रेखा पर निरूपित किया गया। क्योंकि 2.5 है इसको हम 25/10 लिख सकते हैं। 2.1 है तो इसको 21/10 लिख सकते हैं। 2.2 है तो इसको 22/10 लिख सकते हैं। 2.3 है तो इसको 23/10 लिख सकते हैं। इसको 24/10 लिख सकते हैं। इसको 25/10 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार परमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर हम निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद परमेय संख्या में जैसे शांत दशमलव प्रसार होता है और एक अशांत आवर्तीय दशमलव प्रसार होता है। शांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि जिसका शेषफल 0 आ जाए, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है जिसका शेषफल 0 नहीं आता है लेकिन जो भागफल होता है उसमें पुनर्वृत्त का कंडीशन होता है। जैसे शांत दशमलव प्रसार जैसे 1/2 हो गया, इसको भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। और एक जो होता है अशांत आवर्तीय दशमलव जो प्रसार है 1/3 है, इसको भाग करेंगे तो 0.333 इस तरीके से आता है। तो संख्या रेखा पर शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्तीय दशमलव प्रसार को हम निरूपित कर सकते हैं। शांत दशमलव प्रसार को निरूपित करने के लिए हमारे पास जो सिंपल जो तरीका होता है, जैसे मान लो दिया गया है 1/5, तो 1/5 को किस प्रकार हम निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे और ये 0 हो गया, 1/, यहाँ पे आपका 1/, क्या हो जाएगा 5 होगा, ये 2/5 होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 3/5, 4/5 और 5/5, यानी ये 1 हो गया। 1/5 जो है 0 और 1 के बीच है, 0 और 1 के बीच आएगा, तो ये आपका 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया। तो इसी 0 और 1 के बीच में आपका 1/5 आएगा, तो ये आपका 1/5 हो जाता है।
ठीक है ना, आ रहा बात समझ में। अब जैसे कह दिया जाए कि यहाँ पे 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए, 4/5। तो देखिए यहाँ पे 4/5 है, ठीक है। 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना हो तो देखिए यहाँ पे 3/5 है। 2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना हो तो ये देखिए 2/5 है। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया परिमेय संख्या है, पहले ये पता करते हैं कि वह किन दो अंकों के बीच, ठीक है, वो आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसको हम संख्या रेखा पर हम उसको निरूपित करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का भी हम संख्या रेखा पर हम निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको निरूपित करने के लिए हम किस प्रकार इसको निरूपित करेंगे, जैसे 2.666 दिया गया है। तो इसको हम किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यह 2 और 3 के बीच है, ठीक है ना। तो 2 और 3 के बीच है तो यह आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। तो ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.7 हो गया। इसके बाद 2.8 और 2.9। तो 2.6 देखिए यहाँ पे 2.6, तो इसका मतलब ये जो है इसके बीच है। तो पुनः इसका हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। 2.6 हो गया और 2.7 हो गया। 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69। तो देखिए यहाँ पे 2.66 आ गया। तो इसका मतलब आगे जो होगा इसके बीच आएगा। तो पुनः इसको हम विस्तार करेंगे तो उसमें भी आपका 2.66 आएगा। तो इस तरीके से हम, ठीक है, अशांत आवर्तीय दशमलव प्रसार को हम संख्या रेखा पर हम निरूपित कर सकते हैं, ठीक है।